हमने कंसेंट के बारे में बहुत बात की है। कंसेंट एक तरह से प्रिवेसी का प्रिंसिपल है। कंसेंट एक पिलर है जिस पे प्रिवेसी बिल्ट है। बिना किसी की परमिशन के आप उसका पर्सनल डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, और प्रोसेस करने का मतलब है आप कलेक्ट, प्रोसेस, एक्चुअली यूज, स्टोर, थर्ड पार्टी शेयरिंग और डिलीट नहीं कर सकते जब तक आपने उससे परमिशन नहीं ली हुई, उसको प्रॉपर पर्पस बता के। और डीपीडीपी एक्ट तो ये कहता है कि उसको हर लाइन आइटम के लिए पर्पस क्लियर होना चाहिए। फिर भी एक शेडो कंसेंट है। क्या होता है ये? आइए बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं शेडो कंसेंट की। क्या चीज है ये? कंसेंट जो दिखता है जैसे कंसेंट है, लेकिन एक्चुअली वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? मल्टीपल पर्पसेस एक ही कंसेंट में 5-6 आइटम लिखे हुए हैं, उनके इंडिविजुअल चेक बॉक्सेस नहीं है, नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑल, सारे इकट्ठे हो गए। डिजाइनिंग में कंफ्यूजन है। ऑटो सेलेक्टेड चेक बॉक्सेस है ना। आपको 5 ऑप्शंस दी गई, चेक बॉक्सेस पहले से लगे हुए हैं, आप ऑप्शन पढ़ते 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 नीचे गए और आपने बटन दबा दिया। अब वो एक्सेप्ट ऑल का बटन ना भी हो, ओके का बटन हो, एज्यूमिंग कि आप चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो तो प्री सिलेक्टेड है और आपका ध्यान नहीं गया। और हर एक रेगुलेटर ये कहता है कि कंसेंट लेने का तरीका साफ सुथरा, क्लियर होना चाहिए। यूजर को वहां जाके क्लिक करना चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी के भी रूल्स हैं। यूजर को टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए खुद अपनी ऑप्शंस यूज करने चाहिए। ये बहुत कॉमन है उन एप्स में जो बिना किसी क्लैरिटी के आपसे कंसेंट ले लेते हैं। कॉमन एग्जांपल्स अपने देश के, हिंदुस्तान के मोबाइल एप्स। ऐप इन वन परमिशन है, 3-4 एप्स इकट्ठी इंस्टॉल हो जाएंगी, आपने एक को परमिशन दे दी। फ्री चेक बॉक्सेस की मैंने अभी बात की आपसे। कोई टॉगलिंग फीचर नहीं है, अलग से बटन भी नहीं है, फीचर भी नहीं है। वेबसाइट्स पे कंसेंट बैनर लगे हुए हैं, वो कंसेंट बैनर यस नो आपने किए नहीं, लेकिन आपकी ट्रैकिंग उसने शुरू कर दी। ऐसे ही कोई क्लियर चॉइसेस नहीं दी, सीधा एक्सेप्ट टू प्रोसीड। आप अपनी जल्दी में हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने एक्सेप्ट टू प्रोसीड का बटन दबा दिया, आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। आपने तो कंसेंट दे दिया जी हर चीज का। प्रॉब्लम क्या है? लीगल और रेगुलेटरी एंगल से कंसेंट इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? हर लाइन आइटम के लिए अलग कंसेंट, बंडलिंग नहीं। हर लाइन आइटम का क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर पर्पस कि ये लाइन आइटम क्यों चाहिए। ऐसे धक्के पे काम नहीं होगा। ब्रीचेस से रेपुटेशन खराब हो सकती है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, मिटिगेशन और लिटिगेशन दोनों के रिस्क है। मिटिगेशन मतलब जिसका ब्रीच हुआ है उसको आप कैसे समझाएंगे और क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लिटिगेशन मतलब ब्रीच पब्लिक हो गया तो आप पे केस तो जरूर होगा। 250 करोड़ रुपए तक का फाइन है डीपीडीपी एक्ट में, और 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर का फाइन है जीडीपीआर में। एथिकल रिस्क क्या है? यूजर इग्नोरेंस। और यूजर को बाद में जब पता लगता है कि उसने जरा सी चीज का ध्यान नहीं दिया और आपने गलत कंसेंट ले लिया और उसका पर्सनल डेटा मिसयूज किया है, वो एथिकल तो है ही है, अब वो रेपुटेशनल भी है, अब वो नहीं आएगा आपके पास। तो ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं शैडो कंसेंट के लिए? डीपीडीपी एक्ट कहता है कंसेंट शुड बी फ्री, इन्फॉर्म्ड, स्पेसिफिक। फ्री होना चाहिए, आपकी चॉइस, आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज का कंसेंट दे रहे हैं, और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। 3 सर्विसेज हैं तो 3 ग्रैन्युलर कंसेंट होने चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बंडल्ड, should be no, it should not be bundled and hidden। क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, बंडलिंग नहीं होनी चाहिए कंसेंट के केस में। बंडल कंसेंट्स, इनविजिबल कंसेंट्स, ट्रिकी चेक बॉक्सेस वाले कंसेंट नॉन कंप्लायंट गिने जाते हैं। कंसेंट मैनेजर से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट में कंसेंट मैनेजर भी एक्सटर्नल है, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिर्फ नेसेसरी डेटा मांगिए, पूरा डेटा मत मांगिए। जस्ट इन टाइम प्रॉम्प्ट्स यूज कीजिए। मतलब जब आपको एक्टिविटी करने लगे तो स्क्रीन पे फ्लैश हो, है ना। स्क्रीन पे फ्लैश हो जिसपे क्लियरली लिखा हो कि आप क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक तरह से वार्निंग कह सकते हैं।
डीबीडीबी एक्ट बहुत क्लियर है कि आपको हर पर्पस के लिए, हर लाइन आइटम के लिए अलग कंसेंट लेना है और यूजर इंटरफेस को बिल्कुल सिंपल रखना है, जिससे कि यूजर को क्लैरिटी से साफ सुथरे स्क्रीन पे समझ आए क्या लिखा हुआ है और क्लैरिटी से वो उसको यूज कर सके, अपना कंसेंट दे सके। कंसेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कंसेंट का विड्रॉल। आपने आज कंसेंट दे दिया और आपको बाद में लगता है गलती से दिया था, आप इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एसडीकेस ऑडिट की जानी चाहिए। कौन करेगा ये ऑडिट? ये ऑडिट वो लोग करेंगे जो थर्ड पार्टी एसडीके यूज करके अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। डेटा कलेक्शन से पहले इनको ऑडिट कीजिए कि ये ठीक है या नहीं। तो ये था शैडो कंसेंट। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।